Hello guys, now we start exercise 16.4 surface area and volume. आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए और एक एक सवाल का सलूशन पाइए। ठीक है, एक्सरसाइज 16.4 है। 16.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose of the cylinder whose पहला है रेडियस, whose radius equal to 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखो, सवाल देखो, उधर नाटक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमारे पास पाई कितना दिया है? 22/7 होता है। आर स्क्वायर का मतलब 7 का 2 बार स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच का मतलब हाइट 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख दिया। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल। यहाँ देखो 10 और 11 क्या हो जाएगा? 110 इंटू 7, 11 7 जा 77, 770 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहला नंबर सवाल है। आंसर कितना है? एक बार चेक करो जरा। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? अरे यार, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, 1/2 कहां से हो जाएगा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फार्मूला लिखने में। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे यही सिलेंडर है ना, तो इसका बेस का एरिया इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच तुम्हारा क्या है? 10 है, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 10 220 इंटू 7, 7 0 7, 7 9 14 4 हासिल 1, 7 9 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, सभी लोग राइट डाउन करेंगे। आप लोगों को फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इक्वल टू 2r, 2r इक्वल टू 7 दिया है, हाइट इक्वल टू 3 दिया हुआ है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पे, हमको वॉल्यूम निकालना, y इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तुम्हारा 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना हो गया? 7/2 इंटू 7/2 और एच तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 है। अब देखो यहाँ से 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, बचा तुम्हारे पास क्या? 11 3 जा 33, 33 इंटू 7/2 बचा। अब इसमें देखो यहाँ पे ध्यान रखने का वाली बात है, कितने बार में जाएगा? 2 करे 2, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10 इंटू 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छक्के 42, 3 45 के 5 कैरी, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 4, 7 7 4 11, 115.5 है। 115.5 ये इसमें किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। किसमें दिया? ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या हो गया? 115.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लो। दूसरे वाला सवाल क्या कर रहा है? मैं इसी में लिख करा रहा हूं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर व्हिच एरिया ऑफ बेस इज 250 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। देखो एरिया, बेस, बेस एरिया दिया, मैं बोला था बेस एरिया दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है? वही लेंथ है जो ब्रिज जो बांटते हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेस एरिया, अगर उसे है तो पाई आर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है? हमको दिया है 250 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 250 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हमारे पास? हाइट दिया है। क्या दिया है? हाइट। हाइट कितना दिया है? हाइट दिया हमको 2 मीटर। अब फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेस एरिया तुमको दिया है 250 इंटू एच, एच तुम्हारा 2 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 500 मीटर, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आया। आंसर इज इट ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, थर्ड नंबर सवाल है, थर्ड नंबर सवाल देख लो आप लोग, ये सेकंड लिख लिए हो, फर्स्ट लिख लिए हो, ये थर्ड नंबर देखो, सेकंड लिख लो। यहां पे रेडियस, रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स का रेडियस दिया है R1:R2, क्या दिया हुआ है R1:R2 दिया हुआ 1:3। चलो पहले इसको लिख लो एक सेकेंड में, उसके बाद मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहां पे R1:R2 दो सिलेंडर्स का रेडियस दिया हुआ है, दो सिलेंडर्स का रेडियस दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमको, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। दो सेम हाइट का क्या दिया हमारे पास, दो सेम हाइट का अलग अलग इसका क्या है रेडियस दिया है, दो सेम हाइट के क्या दिया हमारे पास सिलेंडर है, एक एच है, इसका 2:1 में है, दूसरा थोड़ा सा रेडियस इसका बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1:3 में दिया गया है, तो ये रेडियस ये हो गया इसका, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, R1 R2 हो गया, इसकी भी हाइट सेम है, H है। अब वॉल्यूम आ गया सिलेंडर, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है V1/V2, मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो हमको V1:V2 निकालना है, तो V1:V2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H अपॉन पाई R2 स्क्वायर H हो जाएगा, यही रहने दो एकदम, इसका मतलब होता है R1/R2 इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है R1/R2 इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। यहां से पाई कैंसिल, एस एच कैंसिल, ये हो जाएगा V1/V2, V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, R1 तुम्हारा कितना है 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, क्या जाएगा V1/V2, यानी V1 रेशो इंप्लाइड एट V1:V2 इक्वल टू 1:9 हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम इसका रेशो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का 1:9, ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उधर मैं लिख दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं फिगर को। हेलो गाइस, नाउ वी स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, बैठ जाओ, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है हमारे पास 1232 वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम जानते हो पाई आर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है हमारे पास, इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और टीएसए का फॉर्मूला होता है टीएसए इक्वल टू 2πr/h+r होता है, ये हो गया सीएसए टीएसए टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास पहले वॉल्यूम होता है πr² h इक्वल टू 1232। हमको आर इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया गया है, हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, हमको एच दे दिया है 8 सेंटीमीटर, लेट कर लिया है, इसकी जो रेडियस है वो आर है, क्या है आर है, तो आर हमको निकालना, हाइट दिया हुआ है, तो यहां रखो 22/7, आवाज नहीं, आर स्क्वायर देखो क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच तुम्हारा इसका, एच तुम्हारा 8 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ, कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये एच है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रख देंगे इसमें 8 सेंटीमीटर, 8 इक्वल टू 1232। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहां देखो
8 से इसको कट करोगे, ये 7 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई होगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 2 इंटू ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, ये जो मल्टीप्लाई है 22 और 8 ये डिवाइड हो जाएगा 22 इंटू 8। इसको अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे किससे कट होगा, 22 से कितनी बार में कट होगा, 8 दूना 16। इससे देखो पहले कट कट हो रहा है, 8 एकने 8 4 8 चौको 32। अब कहाँ कट रहा है, 8 एकने 8 4 बचा, 8 3 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, 15, 8 चौको 32, ठीक है, 154 बार में कट गया। कितने बार में कटा, 150। अब 22 से 7 बार में कट जाएंगे, कितने बार में कटेगा, 7 टाइम में। आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7। देखो यहाँ पे इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया, ये पावर से पावर कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। आर 7 आ गया। अब हमको सीएसए निकालना है और टीएसए निकालना है। सीएसए का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीएसए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, और इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई 22/22/7 इंटू आर, आर तुम्हारा 7 हो गया, एच तुम्हारा कितना हो गया, 8 हो गया, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे 22 दूना 44 हो गया, गुणे 8 हो गया, 8 चौको 32 के 2 हो गया, 3 8 चौको 32 3 35 34 35 35 352 किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो सीएसए आ गया, ठीक है। अब इसको निकालना है, टीएसए निकालना हमको। क्या निकालना है, टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलो रखो यहाँ पे टीएसए निकालो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, जगह कमी कमी की वजह से यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये फिगर भी हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या निकालना है, हमको इस फिगर का टीएसए निकालना है। टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई आर लिखना है इंटू एच प्लस आर लिखना है। हमारे पास आर 7 है, एच तुम्हारा 8 आया था, एच इक्वल टू क्या था, 8 सेंटीमीटर पहले से दिया गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 है, एच तुम्हारा 8 था प्लस 7 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना 44 अगुणा 15, 15 चौको 60 के 16 से 6 15 को 60 से 66 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आया है टीएसए। हाँ लिख लो इसको, है इसको राइट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन है, आप लोग लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ 2 मिनट, चलो राइट डाउन करो सभी लोग। चलो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखो, ये हो गया 5th नंबर सवाल। 6th नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो अब एक ही बार में सारा चीज समाप्त कर देंगे, ठीक है, तुम लिखो या ना लिखो, हमारे पास अब तुम लोगों को टाइम देने के लिए नहीं है। 5वां नंबर सवाल देखो, वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर आयरन रॉड। 5 नंबर सवाल देखो क्या है। 5 नंबर सवाल कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 फाइंड इट्स रेडियस। 1 मीटर का एक सर्कुलर रॉड है, देखो यहाँ पे ये सर्कुलर रॉड है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू दिया है 3850। 1 मीटर इसकी हाइट है, एच इक्वल टू क्या है, 1 मीटर, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3850। 3850 यहाँ पे देख लो, शांति से बैठ जाओ। पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच क्या दिया है, 1 मीटर, 3850। यहां देखो ये 7 जाकर उधर मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3850 इंटू 7 अपॉन 22। ये 22 से कितने बार में कटेगा, 2 से काटो 11 टाइम में, 2 करना 2 2 18, 2 दूना 4 2 5 10। अब देखो यहाँ पे 11 करना 11, अभी देखो 1925, 11 से कटेगा, देखो यहाँ पे 7 से 11 से 22 कितने बार में कटेगा, 22 से करना 22 कितनी बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है। 11 22 से काटो यहाँ पे यार, 22 देखो यहाँ पे
11 या 33, देखो यहाँ पे 11 से काट रहे, 11 33, 5, 11 5 55, 350 बार में कट रहा है, ठीक है। 11 दूना 22। आइए देखो 2 से कितने बार में कटेगा, 11 या 33, 11 5 55, और 2 से कटेगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 20 10 इंटू 7 हो गया अपॉन 2 हो गया, 2 से कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 5 इंटू 7, देखो यार 35 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 35, यानी 35 इंटू 5 इंटू 7, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, देखो ये 5 5 से 35 इसको ऐसे लिख दिया 5 इंटू 7, ये पहले से 5 7 हमारे पास एक था, तो देखो यहाँ पे जोड़ा बना लिया इसका, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, इसलिए आर क्या आ गया, आर यहाँ आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, स्क्वायर से 35 क्या हो जाएगा 35, रेडियस कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 मीटर। किसमें दिया है, इसमें कितना है, ये किसमें दिया था हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, किसमें दिया था सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, ये हमारे पास मीटर में था, तो इसमें थोड़ा सा हमको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये मीटर में है, तो इसको मीटर में, 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 0.35 आया है, कितना दिया था 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 को तो 10 हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उधर मीटर को हम लोग चेंज नहीं किए थे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखना है, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये 22 से तो 100 नीचे रहेगा, इस 100 को हम लोग 10 भी कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, ये 100 नीचे ही रहेगा, ये 100 नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो 5 इंटू 7 बाई 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 ही आता है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये 5 इंटू 7 बाई 10 आएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, अब पीस ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अब पीस ऑफ मेटल पाइप इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल पाइप है उसका कितना लॉन्ग है 35 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितना हो गया 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 14 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आउटर डायमीटर भी दिया है और इनर डायमीटर भी दिया है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, जहां पे इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया गया है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये इनर डायमीटर, ये वाला डायमीटर इनर डायमीटर होता है, ये वाला मान लो R1 2R1 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बाहर आउटर डायमीटर 2R2 दिया हुआ है, तो 2R1 दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है 2R1 इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 2R2 निकाल लो, यहाँ पे 2R2 जो बाहर वाला है 16 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। If the weight of the metal is 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what is the weight of the pipe of the, तो पहले क्या निकालना है हमको, वेट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लो इसका, वॉल्यूम हो जाएगा 12 में से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, देखो बाहर वाला होगा, देखो लोहा ही लगा होगा, इसी मटेरियल का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। जो ये लोहा लगा हुआ है बीच में तो खाली है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, ये बाहर और ये इतना जो खाली है, जो इतना भरा हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है, इसका क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम तो लिखोगे V2 माइनस V1, V2 मतलब V वॉल्यूम ऑफ आउटर, यहां लिख लोगे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस
आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, इनर लिख लो, इनर। ठीक है, तो वॉल्यूम आउटर का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। सेम है हाइट, पाई एच कॉमन है, पाई एच देखो कॉमन हो गया दोनों में, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हमको R1 कितना दिया है, यहाँ से R1 इक्वल टू दिया है 7, यहाँ सॉल्व करोगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 8। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को फॉर्मूला से लिख सकते हो, पाई एच इंटू R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। देखो यहाँ पे R2 8 में 7 जब 1 हो जाएगा तो पाई 22/7 होता है इंटू एच। एच तुमको कितना दिया गया 35 सेंटीमीटर, इंटू ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा 8 7 15, 15 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सतह 35, 7 पचे 35, 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 गुणे 22, 22 पचे 20 पचे 100, 5 पचे 25, 75 गुणे 22 कर लो, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10 का 0, 2 सते 14 और 1 15, फिर 150, ये भी हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1650 आ गया। कितना आ गया 1650, कितना आ गया 1650, किसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब, किसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है। अब देखो केजी में अभी निकालेंगे, इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कह रहा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में पर टन है, तो 16,500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 16, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम, यही है? अरे रुक जाओ, यहाँ पे 16,1650 आया हुआ है, तो देखो 10 ग्राम वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी दिया, डेंसिटी हमको दिया गया है 10 ग्राम, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी इसका कितना दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ 16.160550 और यहां से क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम में आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16550 इंटू 10, ये ग्राम में आ गया, 16,500 ग्राम में आ गया। किलोग्राम में करना हो इसको तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम में आएगा, तो क्या करेंगे 3 जीरो के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16.5 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। हमारा यहां से देख लीजिए, यहां से हमको दिया हुआ है वॉल्यूम, क्या आ गया वॉल्यूम आया 1650। अब ये क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, कह रहा है 8 ग्राम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1650, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 16,500, कितना आ गया ग्राम आ गया। अब ग्राम को क्या करना है किलोग्राम में डिवाइड करना है, तो 16,500 बटे 1000, 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.5 किलोग्राम। कितना आ गया वॉल्यूम 16.5 किलोग्राम। मास आ गया, ये क्या हो गया मास हो गया, इसका मास आना है, वॉल्यूम नहीं आना है, मास हो गया। यहां से जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मास, तो लिख लो इसका मास कितना आ गया 16.5 किलोग्राम। हो गया। नेक्स्ट देखो 7वां नंबर सवाल दे रहा है, सातवां नंबर सवाल हमारा दे रहा है, अ वेल इज डग 14 मीटर डीप, वेल इज, देखो एच क्या दिया हुआ है 14 मीटर, उसको हम क्या करते हैं खोदते हैं, एक वेल है, कुआं है, कुआं जानते ही हो गांव में रहता है, इसको खोदा गया है। ठीक है, 14 मीटर तक डीप तक खोदा गया है। ठीक है,
इसकी हाइट हो गई, इसी को हाइट को डीप कहते हैं, वो अंदर की तरफ जा गया, ठीक है। 14 मीटर डीप। इट्स रेडियस इज 2 मीटर, इसका रेडियस यहां से यहां तक का कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। रेडियस क्या है, 2 मीटर दिया हुआ है। द अर्थ डग आउट इज वेल स्प्रेड आउट और रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 10 मीटर। इसको जो अर्थ निकाला गया है इसमें से, उसको रेक्टेंगुलर फील्ड 10 मीटर इंटू 4 मीटर डायमेंशन के इस पे इसको पसार दिया गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगुलर ही ऊपर जब उठेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबाइडल शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबाइडल। इसमें हाइट हमको नहीं पता है, जब माटी डालेंगे तो हाइट बढ़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम और इसके रेक्टेंगुलर फील्ड के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से माटी इसमें डाल के निकाला गया है। तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है हमारे पास, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इक्वल टू किसके बराबर होगा, बेस एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कौन सा, रेक्टेंगल। और देखो जब इसमें मिट्टी पड़ेगा तो ये कुछ हाइट ऊपर जाएगा, तो वही हाइट हमको जानना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वॉल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया कितना हो जाएगा, एच तुमको यहां दिया गया, बेस एरिया कितना दिया है, 10 इंटू 4 इंटू एच, यही एच निकालना है। यहाँ एच दिया गया हमारा 22/7, रेडियस दिया गया है 2 मीटर, एच दिया गया है 14 मीटर, कितना एच दिया गया था, 14 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म रेस, जो जितना ऊंचा उठेगा ये वाला हाइट, जितना ये ऊंचा उठेगा जो माटी डालने पे कितना ऊंचा उठा है वो उसको निकालना है। ये 10 इंटू 4 इंटू एच हो जाएगा। देखो यहाँ से ये 7 7 गुना 14, ये 2 से ये 2 से 4 से 4 कट कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये 10 इधर जाएगा। तो यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू हो जाएगा 22/10, यानी h इक्वल टू 2.2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर। तो लिखोगे द प्लेटफॉर्म रेस्ड इज 2.2 मीटर। आ रहा है 2.2 मीटर, 4.4 आया। देखो यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 22/10 2.2 पाई आर स्क्वायर था ना। देखो यहाँ पे 2 था, आर स्क्वायर था, यहाँ हम लोगों ने गलती दिया। यहाँ देखो सही करो इसको, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2 है, आर तो 2 इंटू 2 होगा ना, इंटू एच 14 है, 10 इंटू 4 हो गया, इंटू एच। यहाँ देखो ये 2 से ये 2, ये 4 कैंसिल, ये 7 से 7 दूना 14, 2 बचा हुआ है, 2 5 10 हो जाएगा। 10 रहने दो, यहाँ पे काटो नहीं इसको, 2 यहाँ रहने दो, 10 हो गया। इस 10 से इधर डिवाइड कर दो तो 22 इंटू 2/10 हो जाएगा इक्वल टू एच। यहाँ एच क्या करेगा, 22 दूना 44 होगा, 44/10 हो गया एच। तो यहाँ से लिख सकते हो एच इक्वल टू 4.4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4 मीटर। वहां एक 2 का मिस्टेक हो गया था, तो 4.4 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.4 मीटर। ये हो गया 10 मीटर। हेलो गाइस, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। कहां है वो, चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस रेडियस, ऑफ, देखो सर्कमफ्रेंस दिया गया है। एक हमारे पास बेस रेडियस दिया हुआ है 88, उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 बेस रेडियस। कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर। यहाँ सर्कमफ्रेंस दिया गया 2 पाई आर दे दिया, कितना दिया, 2 पाई आर कितना दिया, अगर रेडियस आर है तो यहाँ 88 दिया था। आर यहाँ से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 2 बार में। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर जो भी आ गया। आर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर इसका आ गया। इस हाइट इज 30 मीटर, कितना दिया, हाइट 30 मीटर दे दिया है, 30 मीटर। वॉल्यूम निकालना है। अब तुम्हारे पास रेडियस आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तुम्हारा 22/7 इंटू आर कितना आ गया 14 इंटू एच तुम्हारा 30 मीटर है। लो 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 30,
4 तिहाई 3 चौको 12 का 2, जीरो पहले रहेगा, 2 हासिल 1, 3 चौको 12 13, 1320 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 1320 मीटर क्यूब। आंसर देखो जरा, 1320 मीटर क्यूब आएगा। आठवां सेंटीमीटर में दिया क्या? 30 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती हुआ है। नेक्स्ट देखो, चेक करो पहले एक बार। इसको हमको बेस का सरकमफ्रेंस दिया था। क्या दिया था? सरकमफ्रेंस दिया था। तो 2 पाई आर दिया हुआ है। इसकी हाइट कितना दिया है? 8 नंबर सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस 80 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। 88 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। 2 पाई आर हमको क्या दिया है? 2 पाई आर इक्वल टू 88, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 80। ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। 22 दूना 44, 44 दूना 88, आर इक्वल टू 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 गुणे 14 इंटू एच तुम्हारा 30, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 गुणे 14, 14 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 14 14 56 के 6 हासिल 5, अच्छा 56 5, 56 4 60 के 61, 616 गुणे 30 हो जाएगा। 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 3 1 4, 3 छक्के 18, 18,000 कितना है? 1848480। तो क्या हो जाएगा? 18480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वहां ठीक से चेक नहीं किया गया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। सभी लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 9। लिख लो जरा। देखो एक क्वेश्चन बताया था तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन। 9 नंबर क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये है, ये 22 सेंटीमीटर है। लेंथ 25 है, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर। इज रोड अलाउ इट्स विथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। देखो ये विथ है, इसके अगेंस्ट रोल किया गया था, यानी 2 पाई आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 22 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 22 के। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। देखो यहाँ पे मैं बोला था एक बार ऐसे घुमा सकते हो, तो ये तो लेंथ है, एक बार ऐसे घुमा सकते हो। इसको ऐसे ऐसे घुमाया गया है, ऐसे इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे घुमा के सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, अरे समझ में? तो जो सिलेंडर बना है ऐसे बना है। ठीक है, इसको रोल किया गया है, इसको रोल किया गया। ठीक है, हाँ ये तुम्हारा, इसकी हाइट हो गई 25 मीटर, यही इसकी लेंथ है। और ये 2 पाई आर किसके बराबर है? 22 मीटर के, सेंटीमीटर के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? सेंटीमीटर के। ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हमको निकालना है इसका? इसका हमको हाइट पता चल गया, यही लेंथ जो होता है इसकी हाइट है, इसकी हाइट पता चल गया। हमको रेडियस पता चल गया, रेडियस कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। हाइट हमको पता गया 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमको क्या निकालना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया है? 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। और एच तुम्हारा इसका 25 हो गया, इसे सॉल्व करेंगे। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो गया। यह आ गया 11 इंटू 7 इंटू 25/2, 1177 गुणे 25। पॉइंट में आंसर आया है। हाँ हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब इसका वाला, क्योंकि ये हो जाएगा 77 इंटू 12.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 आ जाएगा। ठीक है, 962.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो अगर नहीं क्लियर हो पा रहा हो तो। 125 से 77 में 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 2 14 3 15 16 17 के 7 हासिल 1, 7 में 7 1 8, 7 7 5 35 के 5 हासिल 3, यही आ जाएगा 578।
ठीक है, 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 18 16 6 हासिल 1, 962 पॉइंट था 962.5, ये क्या आ जाएगा 962.5 आ गया आंसर। ठीक है, चेक कर लो इसको। एक अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। ये होमवर्क रहेगा सबके लिए, सभी लोग का। जो भी लोग अगर चैनल पे आ रहे हैं तो इसको वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना कभी ना भूलिए कैसा वीडियो बना है। ठीक है, कल पढ़ाया जाएगा, इसके बाद से जो वीडियो डलेगी वो डलेगी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की वीडियो डलेगी।